Good morning, sir. Good morning, sir. ओके, तो आज नकल ज्वाइंट देखेंगे हम लोग कि नकल ज्वाइंट क्या होता है। तो नकल ज्वाइंट used to connect two rods whose axis either coincide या intersect। तो ये नकल ज्वाइंट का हम यूज करते हैं दो रड को जोड़ने के लिए। जैसे कि यहाँ पे रड ए है, रड बी मान लेते हैं। तो ये रड ए हो गया, ये रड बी हो गया। कहाँ से कहाँ तक रड है? तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक रड हुआ। ओके, और ये रड दो रड है। ओके, ये दो रड को जोड़ना है, लेकिन याद रखना है कि दोनों का रड का जो एक्सिस है वो कोइंसाइड हो भी सकता है या इंटरसेक्ट भी हो सकता है। अब कोइंसाइड का मतलब क्या है और इंटरसेक्ट का मतलब क्या है वो तो देख लेते हैं। कोइंसाइड का मतलब हुआ कि कोई भी एक शाफ्ट है, ये दूसरा शाफ्ट है, इसका एक्सिस और इसका एक्सिस अगर कोइंसाइड कर रहा है तब भी यूज कर सकते हैं। या अगर दो शाफ्ट का एक्सिस इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट का मतलब ये हो सकता है कि अगर एक शाफ्ट ऐसा है और दूसरा शाफ्ट ऐसा है, तो इसका एक्सिस और इसका एक्सिस इंटरसेक्ट हो गया। तो मतलब कि जिसमें दो शाफ्ट में फ्लेक्सिबल हो थोड़ा सा, तो शाफ्ट थोड़ा सा हमारा फ्लेक्सिबल हो, कोइंसाइड नहीं हो, तब हम लोग इस ज्वाइंट को यूज कर लेते हैं। इसका तीन पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है फॉक, दूसरा पार्ट होता है सिंपली आई बोलते हैं, और तीसरा पार्ट हो गया पिन। इस फॉक वाले में जो फॉक इंड है या फॉक, इसमें दो आई होता है। एक इसको आई बोलते हैं हम लोग हैं। ओके, ये तो ये फॉक का पार्ट हो गया, ये आई, इसको सिंपली आई बोल देते हैं हम लोग। तो आई मतलब इसमें एक तो आंख बना हुआ, इसमें दो आंख बना हुआ, तो इसमें दो आंख, उसको फॉक बोल देते हैं हम लोग हैं। और इससे एक पार्ट जिसमें हम सिंपली आई बोल देते हैं। एक पिन होता है, और एक पिन के साथ लॉक पिन होता है, जो कि एक यहाँ से छोटा सा होल बना हुआ रहता है। इस होल में जो ये जो पिन है, ये लॉक पिन, इस लॉक पिन ये पिन से क्रॉस होकर निकल जाता है, ताकि इसमें हमारा मूवमेंट ना हो सके, ताकि पिन हमें बाहर ना निकल सके। तो इस तीन पार्ट का हमें डिजाइन करना होगा, कहाँ पे टेंसाइल, कहाँ पे क्रशिंग, कहाँ पे शेयरिंग लगेगा, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 5 पार्ट्स को दिखाया गया है, यहाँ 5 है। पहला हो गया एक रड हो गया। ओके, तो यहाँ पे रड हो गया जो कि कनेक्टेड है बाय ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? नकल ज्वाइंट। तो एक रड हो गया। दूसरा सिंगल आई, सिंगल आई मतलब ये सिंगल आई हो गया, यहाँ पे सिर्फ सिंगल आई बोलते हैं इसको हम है। ओके, डबल आई मतलब इसको फॉक इन बोलते हैं। ओके, तो फॉक इन मतलब डबल आई, जैसे दो आंख बना हुआ है, दो आई। पिन, जो ये सामने मेरा पिन बना हुआ, और पांचवा जो पार्ट हो गया वो तुमको हो गया लॉक पिन। ओके, कोई कॉलर में हो गया तुमको, कॉलर जिसको रोकता है ताकि मूवमेंट को रोक सके। ये जो है ये फाइनल पूरा असेंबल पार्ट हो गया। ओके, तो ये असेंबल पार्ट मतलब कि ये जो तस्वीर है ये भंडारी से लिया हुआ है। तो देखो, एक रड हुआ, एक रड हुआ, रड के तरफ यहाँ पे लोड हम कोई भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, पी। पी कोई लोड इसके ऊपर अप्लाई किया गया है, पी टेंसाइल फोर्स। और इसका एक सेक्शनल व्यू है, साइड व्यू बना हुआ है। तो ये जो पार्ट है ये मेरा डबल आई है, और डबल आई के अंदर से
ये तुमको इंटर करेगा। तो ये जो डबल आई है, ये जो सिंगल आई है, इसके अंदर फिट होगा। ओके, तो एक ये पिन है, ये पिन यहां से डालेंगे हम लोग। ओके, ये चीज इसके अंदर जाएगा तो दो शाफ्ट को ज्वाइन कर दे, जैसे नकल ज्वाइन। ओके, तो बस सेम चीज तस्वीर यहाँ पे बना वही चीज है कि रड यहाँ पे इसका सेक्शन भी हो गया, यहाँ पे डबल आई हो गया, एक आई सिंगल यहाँ पे फॉक हो गया, फॉक के अंदर डाल दिए हम लोग हैं आई, और ये हो गया मेरा पिन। ओके, यहाँ पे लॉक पिन हम डाल दिए जो है ना स्प्लिट पिन, वैसे लॉक पिन को कहा गया, यहाँ पे कॉलर डाल दिया गया है। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा कॉलर, जो चीज को दिखाया गया था, जो कि ऊपर में जो था मेरा ग्रीन टाइप का ये पार्ट, ये पार्ट। उसके बाद ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखने पर तुमको दिखाई देगा इस तरह से है। तो ये हो गया मेरा पिन। ओके, ये मेरा पिन हो जाएगा मेरा एक चीज। उसके बाद ये जो चीज दिखाया जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका हो गया ये डायमीटर। उसका जो बड़ा है ये तुमको यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब ये जो ऊपर वाला ये तुमको फॉक का दिखा रहा है। उसके बाद का जो सर्कल है वो तुमको सिंपली आई सिंगल आई का दिखा रहा है, और जो छोटा सा गोल है वो तुमको पिन दिखा रहा है। तो ये पिन हो गया, ये हो गया तुमको डायमीटर, किसका डायमीटर, आई का, और ये बाहर वाला डायमीटर हो गया तुमको फॉक का। यहाँ बहुत सारे डायमेंशन को शो किया गया है, T2 T1। ओके, यहाँ पे डायमेंशन शो किया गया है। D1 किसको कहा गया, D2 किसको कहा गया, यहाँ पे क्या किया गया, T1 हो गया। तो एक्चुअली यहाँ पे तुमको T1 और T2 और D मतलब डायमीटर ऑफ पिन है, डायमीटर ऑफ पिन। तो अब यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ पिन को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया गया था, और अगर हम लोग देखेंगे कॉटर ज्वाइंट पे तो वहाँ पे डायमीटर हम डी को मान लिए थे डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो नोमेनक्लेचर अलग अलग हो सकता है, तुम किसी एक जिस किताब से पढ़ोगे उस किताब के अनुसार अपना नोमेनक्लेचर को सॉल्व करोगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे T2 जो है वो तुमको इसका थिकनेस हो गया है T2, इसका फॉक आई का थिकनेस हो गया T2, और T1 जो हो गया वो तुम्हारा थिकनेस हो गया है आई का। अब T2 क्या है, T1 क्या है, उसको हम दिखा देते हैं। देखो ये जो पार्ट है यही T2 पार्ट है, ठीक है ना। एक्चुअली अब भंडारी में इस T2 को A से रिप्रेजेंट किया गया है, A मतलब ये तुमको A हो गया, A का मतलब T2। तो हम एक्चुअली भंडारी को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे A से नोमेनक्लेचर शुरू किया गया है। उसके बाद ये जो ये है वो तुमको दिखाया गया है T1 से। ओके, इस तस्वीर में तुमको देखो यहाँ पे तुमको T1 दिखाया गया, T1। तो T1 मतलब आई का T1। तो ये असल में दिखे क्या है, ये इस तरह का शेप का है। आपका ये आवाज हो गया बहुत T1। कट रहा है सर। ओके, और इसमें हम लोग जो भंडारी बुक है उसको T1 को हम लोग B से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो जो भंडारी पड़ेगा वहां उसको B दिखेगा, और T1 हम जो इस तस्वीर में T1 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हमारा थिकनेस हो गया, इसका जो थिकनेस है आई का थिकनेस हो गया T2, जिसको हम लोग यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और ये थिकनेस हो गया तुमको आई का जो T1 है, जिसको B से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो दोनों एक चीज, चाहे T1 B1 हमारा एक चीज हो गया। अब आते हैं, शुरुआत करते हैं कि न्यूमेरिकल शुरू कैसे करेंगे। सबसे पहले हैंडबुक हमारे पास होना चाहिए कि जब क्वेश्चन आएगा इस पे बनाने के लिए तो हमें क्या क्या जरूरत होगा। सबसे पहले हैंडबुक खोलेंगे, देखेंगे कि नकल ज्वाइंट किस पेज नंबर पे लिखा हुआ है, उस पेज नंबर को उठा के देखेंगे। यहाँ तस्वीर बना, अब जो तुम हैंडबुक इस्तेमाल करोगे उस हैंडबुक में अलग अलग नोमेनक्लेचर दिया हो सकता है। जैसे यहाँ पे T1 दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल में, और B तुमको रिप्रेजेंट किया गया भंडारी किताब से। खुरमी किताब जो पढ़ता होगा उसमें अलग नोमेनक्लेचर दिखाता होगा, जो हैंडबुक को फॉलो करता होगा उसमें अलग चीज से रिप्रेजेंट किया होगा। इसीलिए डिजाइन के लिए हमें एक किताब और एक हैंडबुक को फॉलो करोगे तुम लोग।
और अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है, हैंडबुक है, तो हैंडबुक ही काफी हो जाएगा तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो तुम्हें इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए हैंडबुक का इस्तेमाल करके ही प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज तुम्हें चोरी करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और इसको इस फॉर्मूला को याद करने का नहीं, कि याद करोगे तो बहुत फॉर्मूला हो जाता है, तो याद करना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो तुम्हारे पास दो ही रास्ता है कि हैंडबुक का इस्तेमाल करना सीखो, अदरवाइज चोरी करना सीखो। तो अब आगे आते हैं कि इसमें स्टेप कैसे कैसे उठाएंगे। ये जो पार्ट है, ये मेरा पार्ट है। पहला स्टेप हम उठाएंगे कि टेंसाइल फेल्योर हम रड कर देखेंगे, जस्ट लाइक हम जैसे क्वार्टर में देखे थे हम लोग हैं। तो ये हमारा हो गया आई, ये रड हुआ, क्योंकि रड दोनों का दोनों सेम है। तो यहाँ पे जो रड है, ये दोनों का दोनों सेम रड है मेरा है। अब देखो रड को यहाँ पे डायमीटर डी से, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो तुम जिस किताब से पढ़ो तो वहाँ पे अलग नोमेनक्लेचर दिखा होगा। तो ये यहाँ पे देखो, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। जब यहाँ फोर्स लगाएंगे P फोर्स, जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इस क्रॉस सेक्शन का क्या होगा, एरिया होगा π/4 एंड डी स्क्वायर। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रड का निकाला जाए, क्योंकि रड एक सॉलिड पार्ट होता है। प्लस जब यहाँ फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे टेंसाइल हो, तो इसका रड का अपना एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। तो लेट अगर सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रड का दिया गया होगा। और ये कैसे दिया हुआ होगा कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया रहेगा। तो सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द रड, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमारा जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ SYT दिया हुआ होगा, एंड देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ होगा कुछ, तब हम जो सिग्मा टी, ये असल में परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ है हमारा है, परमिसिबल, जिसको परमिट किया गया। और ये निकलता सिग्मा टी इक्वल टू SYT फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो क्वेश्चंस में अगर परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ दे दिया है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया हुआ होगा। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चंस में दिया हुआ है तो हमेशा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ होगा, जिसको भागा देने से हमें परमिसिबल निकालना है। तो फाइनली इसका इक्वेशंस क्या हो जाएगा, तो हम इक्वेशंस निकाल देते हैं सिग्मा टी। तो क्या होता है, सिग्मा टी इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, मतलब π/4, तो 4 यहाँ चला गया, पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम डायमीटर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो डायमीटर कितना निकल जाएगा, डायमीटर यहाँ केस में, तो डायमीटर निकल जाएगा 4P/π परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये तुम्हारा रिजल्ट निकल गया। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट तुम्हारा कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया। ओके, अब यहाँ पे निकालने के बाद आगे आते हैं हम लोग हैं शियर फेल्योर इन द पिन। अब पिन देखो, ये हमारा पिन हुआ, ये पिन का हेड हुआ, ये पिन का हेड हो गया। अब पिन का हेड हो गया है, तो अब देखोगे यहाँ पे डबल शेयरिंग होगा। तो एक सरफेस ये है, एक सरफेस इसके नीचे है, फिर एक सरफेस यहाँ पे है। तो कितना इसमें शेयरिंग लगेगा, तो अब निकालना है शियर फेल्योर का पिन का। तो टाउ मतलब शियर स्ट्रेंथ ऑफ द पिन रड, सॉरी पिन मटेरियल। तो पिन जिस मटेरियल का बना हुआ होगा उसका शियर स्ट्रेंथ दिया, ये भी परमिसिबल है। अगर पिन का भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा तो भाग दे देंगे। तो ये निकल जाएगा P लोड बाय टोटल, यहाँ पे दो सेक्शन है, दो एरिया है, एक एरिया यहाँ पे, एक एरिया इसके नीचे। तो इसके साथ यहाँ से एरिया बना और इसके साथ ये एरिया बना, तो दो एरिया होगा। तो 2 × π/4 डी स्क्वायर। अब यहाँ पे D क्या है, D मतलब हो गया डायमीटर ऑफ पिन। तो ये जो हैंडबुक होगा, उसी हैंडबुक में पिन का ये फॉर्मूला लिखा हुआ होगा। तो डायरेक्ट हम उस फॉर्मूला को वहां से उठाएंगे और यहाँ से डी को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ जो पिन निकलेगा वो निकल जाएगा 2p, क्योंकि 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2p पाई एंड टाउ अंडर रूट। तो यहाँ से हम लोग डायमीटर निकाल देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हम एक चीज में और एक चीज छूट गया मेरा है। ओके, इसमें चीज में छूट गया, वो क्रशिंग स्ट्रेस है। क्रशिंग फेल्योर ऑफ पिन। अब क्रशिंग फेल्योर पिन में कैसे निकलता है, जरा गौर करेंगे इस बात पे जरा हम लोग हैं कि आखिर कहाँ पे हमारा क्रशिंग हो जाता है इसमें है। तो देखोगे कि जरा हम लोग हैं कि ये अगर सिंगल आई है मेरा, ये हैंड हो गया, शाफ्ट हो गया, मतलब रड हो गया है, तो पिन तो इसके अंदर डाला हुआ होगा। तो क्रशिंग मतलब क्या, दबाना। दबाना, तो कितना पोर्शन इसको दबा रहा है, कितना पोर्शन इस चीज को दबा रहा है, तो वही हमारा कहलाएगा क्रशिंग एरिया। ओके है, तो अगर हम मान लेते हैं कि क्रशिंग है, दबाना है, तो कितना इसका एरिया लिया जाएगा, कितना इसका एरिया को लेना होगा। तो एरिया ऑफ क्रशिंग, तो अगर सिग्मा सी दिया होगा तो टोटल फोर्स इनटू एरिया। अब ये कौन सा एरिया होगा, वो एरिया होगा जिस एरिया पे पिन को क्रश किया जा रहा है, कितने एरिया पे क्रशिंग किया जा रहा है। तो अगर क्रशिंग देखोगे, क्रशिंग का एरिया होता है, यही एरिया मेरा क्रशिंग का है। अगर इसको इधर से अगर हम लोग किसी भी पिन को अगर हम लोग प्रोजेक्टेड करेंगे, अगर इसके ऊपर टॉर्च मारेंगे, तो परछाई कैसा बनेगा, परछाई हमारा ऐसा ही बनेगा, रेक्टेंगुलर शेप का बनेगा। तो ये हो गया डायमीटर और ये हो गया इसका जो एरिया प्रोजेक्ट है। तो इसका लेंथ ऑफ हम पिन मान लेते हैं। ओके, तो अगर ये लेंथ हम लोग मान लेते हैं पिन का, तो ये हो जाएगा P इंटू एल इंटू डी। क्योंकि इसका प्रोपोर्शंस को अगर हम लोग फिर से ऊपर लेकर जाते हैं तो तुमको दिखेगा कि क्रशिंग कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो क्रशिंग हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में क्रशिंग हो रहा है। ओके, प्लस इसको भी ये दबा रहा है और इसको भी दबा रहा है। तो ओवरऑल हम सिलिंड्रिकल का लेंथ हम ले लेते हैं कि ये हमारा इसके ऊपर क्रशिंग हो रहा है। ओके, ये हमारा स्टेप यहाँ पे एक था, क्रशिंग फेल्योर। तो क्रशिंग का स्ट्रेंथ दिया रहेगा पिन का अपना अलग, किसका क्रशिंग स्ट्रेंथ इसका ये हो गया हमारा। आगे है कि टेंसाइल फेल्योर इन द आई। तो टेंसाइल फेल्योर इन आई का बात करें, अभी यहाँ पे कोई सिंगल आई है। ओके, यहाँ पे सिंगल आई है। अब इसमें टेंसाइल फेल्योर कितना होगा, तो टेंसाइल फेल्योर कैसे निकलेगा जरा हम देख लेते हैं। तो नाउ सिग्मा टी इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ऑफ, एरिया कैसे निकलेगा इसका। तो जब यहाँ पे देखेंगे ये जो क्रॉस सेक्शन, क्योंकि टेंसाइल है, टेंसाइल मतलब नॉर्मल टू द फोर्स अप्लाई। तो अगर यहाँ पे इधर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसके नॉर्मल एक्सिस यही हो गया, तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर मतलब टेंसाइल। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, यहाँ से टूट सकता है एक तो ये दो एरिया। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, इस तस्वीर में, ये तस्वीर हम लिए हैं, तो यहाँ पे जो डी नोट है, डी नोट मतलब कि आउटसाइड डायमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आउटसाइड डायमीटर डी नोट है। डी हो गया डायमीटर ऑफ पिन, डायमीटर ऑफ पिन का मतलब होगा क्योंकि इसके अंदर पिन है तो इसका इनसाइड डायमीटर होगा वो पिन के बराबर होगा, क्योंकि पिन तो इसी के अंदर जा रहा है, तो इसका इनसाइड डायमीटर। और T1 हो गया इसका थिकनेस, T1 इसका हो गया थिकनेस, जो कि हम लोग भंडारी किताब में B से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जो भंडारी को फॉलो करेगा वहां पे B लिख सकता है, क्योंकि इस तस्वीर को हम फॉलो कर रहे हैं तो T1 यहाँ मान सकते हो। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्ट, तो एरिया क्या होगा, टोटल यहां से लेके यहां का पार्ट
डी नॉट माइनस डी, तो डी नॉट माइनस डी कर देंगे तो ये पार्ट निकल जाएगा, इनटू हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ठो मेरा रेक्टेंगुलर पार्ट हो गया है, दोनों का एक साथ हम निकाल दिए, तो डी नॉट पूरा यहाँ से डी नॉट में से ये डी चला गया, तो बचा क्या चीज, ये पार्ट बचा, ये पार्ट बचा, इनटू ए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं एक साथ दोनों का एरिया निकल जाएगा, तो इसका एरिया निकल जाएगा मेरा T1 डी नॉट एंड डी, या जो भंडारी से पहले आप लिखेगा P इक्वल टू B इंटू डी नॉट एंड डी, तो ये हमारा हो जाएगा जो टेंसाइल फेल्योर हुआ इसमें तुमको। ओके, तो हम इसमें चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो डी नॉट और डी और बी एनर्जमेंट दोनों एक ही हमारा फॉर्मूला हो गया, तो इस फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं टेंसाइल फेल्योर निकालने के लिए। ओके, हम आगे देखेंगे कौन कौन सा एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें हम लोग हैं। ओके, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग फिलहाल यूज करेंगे यहाँ पे B इक्वल टू 1.5D के बराबर लेंगे, तो जो B है या कह सकते हैं T1 1.25D के साथ हम लेंगे, तो ये हमारा डायरेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला जो तुम्हें मिल जाएगा हैंडबुक से। ओके, तो यहाँ पे मेरा आउटसाइड डायमीटर्स ओके एंड डी मेडिकल, तो यहाँ से हम लोग आउटसाइड डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे आते हैं अगला स्टेप कि शियर फेल्योर कहाँ पर होगा मेरा आई में, तो आई में मेरा शियर फेल्योर कहाँ पर होगा, तो देखो ये मेरा हो गया आई, सिंगल आई है मेरा है, तो सिंगल आई पे शेयर कहाँ से होगा मेरा, तो देखो शेयरिंग, क्योंकि अगर हम लोग इधर से ऐसे करेंगे तो टेंसाइल हो जाए क्योंकि इन फोर्स के परपेंडिकुलर, और शेयर क्या चीज होता है कि फोर्स जो इधर लगाए हैं तो फोर्स क्या, और इसका ये जो सरफेस हुआ तो सरफेस और फोर्स एक पैरेलल हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग शेयर। तो कितना एरिया से यहाँ पे निकलेगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ से जस्ट कट के यहाँ निकल जाएगा, जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो पिन के वजह से ये चीज यहाँ से कट के निकल जाएगा मेरा, तो ये होगा शेयरिंग। तो शेयरिंग का 2 सरफेस एरिया है, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकल जाएगा मेरा, तो टाउ टाउ किसके लिए, फॉर द आई के लिए, सिंगल आई के लिए, इक्वल टू फोर्स, ये तो इसका पार्ट हो गया, फोर्स बाय एरिया, एरिया का फॉर्मूला बी का मतलब यहां से लेके यहां तक बी इंटू दिस पार्ट कैसे निकलेगा मेरा, ये पार्ट निकलेगा मेरा, क्योंकि देखो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है डी नॉट, बीच वाले का डिस्टेंस क्या हो गया डी, तो पूरे में से इतना घट गया तो बचा क्या चीज, बचा दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, लेकिन मुझे यहाँ पे एक ही जगह पे शेयरिंग करना तो हाफ कर देंगे, तो मैं निकल जाएगा सिर्फ एक पार्ट का दिस एरिया, दिस ये लाइन है, ये पार्ट निकल जाएगा, और फिर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब B या T1, क्योंकि यहाँ पे जो T1 दिया हुआ मेरा है, तो फिलहाल B इंटू डी नॉट माइनस डी डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 सरफेस है, एक यहां से एक इसके पीछे वाला, इस फिगर में इसका होगा टी टाउ P इंटू 2T1 इंटू डी नॉट डी बाई 2, तो यहां से हम T1 है, तो अब यहाँ पर करेंगे क्या चीज, अब गौर करोगे कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, P पता है, T1 का एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, डी नॉट पता चल गया, D मुझे पता चल गया, तो करेंगे क्या चीज, यहाँ पे शेयरिंग, यहाँ पे हम चेक करेंगे, चेक मतलब ये डाटा को कैलकुलेट करने के बाद हम शेयरिंग स्ट्रेंथ का जो डाटा है उससे मैच करेंगे कि एक्सीड किया कि नहीं किया। अगर कंपनी ये कहा कि इसका शेयर स्ट्रेंथ 3.3 न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर है, तो इस पे पूरा डाटा को पुट करने के बाद अगर इसका रिजल्ट 2.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये हो कि कंपनी से कम आ रहा है,
इसका मतलब है कि जो भी डाटा हम लिए थे वो डाटा मेरा सही है, मतलब डिजाइन मेरा सेफ है। अगला क्रशिंग फेल्योर इन द आई। तो अभी तक आई में 3 चीज देखे हैं, टेंसाइल, शियर और फेल्योर और क्रशिंग, ये 3 चीज देखे हैं सिंगल आई में हम लोग हैं। अब इसमें देख लो कि क्रशिंग क्या हमारा हो गया है। तो ये सिंगल आई हो गया, ये रड हो गया मेरा, ओके। उसके बाद ये T1 का मतलब हो गया मेरा ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया T1, मतलब भंडारी बुक के अकॉर्डिंग B। और ये डायमीटर ऑफ पिन हो गया, डायमीटर ऑफ पिन हो गया। तो कितना इसमें क्रशिंग कितना होगा, क्रशिंग इन आई, क्रशिंग इन आई कितना होगा। तो क्योंकि इसके अंदर पिन है तो इसका तो इतना T1 ही तक इसका तो लेंथ है, थिकनेस है। तो पिन जो इसको क्रशिंग करेगा तो T1 तक ही क्रशिंग करेगा। ये जो रेड से जो यहां से बना हुआ मेरा है, ये रेड से, ये रेड का मतलब हो गया प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्ट मतलब एरिया कि इसी एरिया पे ही फोर्स लगेगा। तो ये पार्ट कहां से बनेगा, तो ये पार्ट बनेगा तुम्हारा कि अगर हम लोग पिन का ये पार्ट है और इतना सा पार्ट जो है वो इसके साथ T1 के साथ है, और ये सारा पार्ट कहां पर है, ये तुमको आधा पार्ट तुमको डबल आई वाला में है। तो बीच इतना सा पार्ट तुमको T1 तक तुमको आई में है। तो अब ये इसके वजह से इस पे तुमको लगेगा क्रशिंग, तो इसको शेयरिंग नहीं करेगा। शेयरिंग का मतलब होगा कि वो इस पार्ट को बाहर निकाल देगा। और क्रशिंग क्या होगा कि ये जो पार्ट है इसके ऊपर दबाएगा, जो ये पार्ट, ये साइड वाला नहीं, इसका जो फ्रंट को दबाएगा। तो कितने पार्ट को दबाएगा, तो जब इसका हम प्रोजेक्टेड एरिया देखेंगे तो एज ए कौन शेप बन रहा है, रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है। तो इधर से देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप बनेगा, तो वही रेक्टेंगुलर शेप को यहाँ पे लिया हुआ है, रेक्टेंगुलर शेप। तो कितना इसका शेप का होगा मेरा एक चीज, तो ये हो गया T1, और ये जो मेरा धक्का ये हो, दिस पार्ट हो जाएगा D के बराबर। तो एरिया हो जाएगा T1 इंटू D, दूसरे भाषा में कह सकते हैं हम लोग हैं B इंटू D। तो क्रशिंग इन आई, क्योंकि आई का अलग मटेरियल हो सकता है, तो ये क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द आई मटेरियल का होगा इनटू फोर्स बाय एरिया। तो एरिया हो गया BD या P इक्वल टू T1 इंटू D। तो ये शेयर फेल्योर तुमको निकल गया आई का, ये सॉरी क्रशिंग स्ट्रेंथ निकल गया तुमको आई का। अब जिस तरह से हम लोग आई का निकाले थे, अब सेम प्रोसेस यूज करेंगे डबल आई के लिए। जैसे डबल आई के लिए निकालना है हमें है, तो जैसे कि हमने निकाला यहाँ पे आई का निकाले टेंसाइल फेल्योर इन आई। अब सेम चीज निकालेंगे टेंसाइल फेल्योर इन फॉर्म। फिर निकाल लेते शियर फेल्योर इन द आई। तुम लोग का आवाज क्यों नहीं आता है ये कुछ? सर आपका आवाज आ रहा है, आप हम लोग का आ रहा है सर। हेलो, क्या कर सकते हैं बताओ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, चाह रहा कि हम यहाँ नेटवर्क का इशू है यहाँ पे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आवाज क्यों कट के आ रहा है, क्यों बढ़ के आ रहा है, इसका कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। इट्स क्लियर। अगर आवाज आ रहा है तो सुनो, आवाज नहीं आ रहा है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, कि आवाज हम कैसे अच्छा करें, आवाज बुरा कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इशू प्रॉब्लम है और इसका मेरे पास कोई समाधान नहीं। तो आवाज आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो देखो क्या होता है, ठीक है। नाउ सेम प्रोसेस करेंगे, टेंसाइल फेल्योर फॉक आई,
shear failure in fork eye and crushing failure in the fork eye। सेम काम करेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे जरा इसको भी हम एक हल्का सा हिंट दे देते हैं हम लोग हैं कि फॉक आई में हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले फॉक आई का हम जो तस्वीर है जरा आप जहन में डालने के लिए हम ऊपर लेके जाएंगे। अब देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पे डबल आई है, तो यहाँ पे इसका जो थिकनेस है वो ए है। ओके, सिर्फ इसका थिकनेस ए है, इसका थिकनेस बी था, और इसका जो डायमीटर है इनसाइड डायमीटर वो तो डी ही है, डायमीटर ऑफ पिन है। तो इसका एरिया इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर इसका पार्ट को कैसे निकालेंगे अगर हम लोग, तो इसका तस्वीर को एक मिनट हम यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से हम लोग ताकि नीचे ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर से ही बस सिर्फ फॉर्मूला लिख देंगे ताकि तुमको समझ में आ जाएगा। तो हम इसके लिए हम लिख रहे हैं टेंसाइल फेल्योर। तो ये हुआ टेंसाइल फेल्योर का क्रॉस सेक्शन क्योंकि यहाँ पे पी फोर्स लगाएंगे हम लोग हैं, तो ये सेक्शन हो गया। तो इसका कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या चीज होगा टेंसाइल फेल्योर का एरिया। तो एरिया निकाल के दिखाएंगे सबसे पहले हम लोग हैं। तो इसका एरिया अगर हम लोग मान लेते ये ए हो गया, ये ए हो गया, ओके, या इसको T2 माना गया था ना, इसको T2 माना गया था। T2, हाँ, इस तस्वीर में T2 माना गया है। तो ये तुमको T2 के बराबर हो गया। तो हाउ मच द एरिया, कितना इसका एरिया हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां से, क्योंकि इसका एरिया यही निकालना हमको है ना, जस्ट लाइक जैसे कि पहला वाला का एरिया था मेरा। रिमेंबर, इस तस्वीर को देखो, इस तस्वीर को देखना है तो इसको भी कॉपी कर ही लेते हैं। तो दोनों को थोड़ा मैच करवाएंगे हम। अब देखेंगे थोड़ा सा इसको हम। अब देखो ये सिंगल आई है, तो सिंगल आई के लिए ये था मेरा पार्ट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसमें जस्ट लाइक इसके लिए मान लो ये वाला हो गया, अब फिर इसके लिए ये हो गया, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या इसमें है, इसका डिफरेंस बस ये है कि इसका ए है, यहाँ पे मेरा क्या था T1 था, यहाँ पे मेरा ए होगा, यहाँ पे मेरा T1 था, और प्लस इसका जो आउटसाइड डायमीटर मेरा जो होगा, इसका जो आउटसाइड डायमीटर हो गया, ये भी D0 ही है। ठीक है, D0, और इसका जो इनसाइड डायमीटर को वो मेरा डी हो गया। तो D0 एंड डी हो गया। तो इसका एरिया जो होगा मेरा वो होगा D0 माइनस डी, ओके, इंटू ए, एक ठो के लिए, यहाँ पे दो ठो है, बस दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका निकल जाएगा फॉर्मूला, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द फॉक आई का हो जाएगा P इंटू एरिया 2A D0 माइनस डी। ओके, तो ये निकल के तुमको फॉर्मूला टेंसाइल का। नेक्स्ट, अब देख लेना हमको है कि शियर फेल्योर इन द फॉक आई। ओके, अब फॉक आई का निकालना शियर है, तो कैसे निकलेगा, फिर से एक सिंगल जो आई का जो शियर निकाले थे, देखो ये शियर जस्ट लाइक। तो अब उसमें दो पार्ट होगा, बस मेरा रखना कि किसको क्या क्या लिए थे हम लोग हैं। तो अब जरा इसको हम लोग देखेंगे डबल के लिए। तो अब डबल में शेयरिंग क्या होगा, दो पार्ट है, तो यहां से दो पार्ट कट के बाहर बाहर निकल जाएगा। तो
इसको हटाओ और ये यहाँ से लेकर चल जाते हैं। तो शेयरिंग क्या होगा कि ये पार्ट इतना कट के निकल के जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो shear failure in fork I tau equal to P by 2A and D नॉट माइनस D। सेम फॉर्मूला यूज होगा, जो टेंसाइल का फॉर्मूला था ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। हम कैलकुलेट करेंगे इसमें कैसे कैसे आएगा मेरा shear एरिया। तो देखो यहाँ पे कैसे निकला ये पार्ट, इसका पार्ट ना D नॉट माइनस D। D नॉट क्योंकि हम किसी एक को लेते हैं, इसको निकालना है, ये पार्ट कितने का होगा। तो ये पूरा का पूरा मेरा D नॉट है, तो D नॉट में ये D चला गया, तो बचा क्या चीज, ये बचा मेरा ये पार्ट और ये पार्ट बच गया। लेकिन शेयरिंग तो बस यहां पे हो रहा है, तो फिर क्या किए कि D नॉट D बटा 2 इंटू 2 किए, 2 किए, तो D नॉट माइनस D नॉट किए, D नॉट माइनस D भागा 2 किए हम लोग। ऐसा करने से क्या हो गया कि ये मेरा पार्ट तुमको निकल गया, मैंने ये पार्ट तुमको निकल गया D नॉट बाय दिस वन करके। देन क्योंकि यहाँ पे अब 2 ठो इसका एरिया है ना, 2 ठो है, 2 पार्ट है, 2 जगह शेयरिंग हो, तो इंटू 2। अब फिर 2 इसलिए किए क्योंकि 2 ठो आई है, तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि 2 सेक्शन है, और 2 से मल्टीप्लाई फिर किए कि 2 ठो आई हुआ, तो फाइनल तुमको इक्वेशन ये निकल के आ गया। जस्ट लाइक तुमको जो इसका इक्वेशन निकाले थे हम लोग, बस सेम चीज यहाँ पे फॉर्मूला तुमको उसका भी निकल जाएगा। तो यह तुमको shear स्ट्रेस निकल गया। तो shear failure fork को भी हम चेक कर लेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, P भी है, ये भी है। अच्छा, ए का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे 0.75D, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो बस ए और बी का एम्पिरिकल फॉर्मूला तुमको दिमाग में रखना है, इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, वो भी ए भी तुमको हैंडबुक से निकल जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट जो हमको ले लोगे याद से इसका अटेंडेंस का, अदरवाइज फिर तुम लोग को नहीं बन पाएगा। अगला है तुमको क्रशिंग फेल्योर, क्रशिंग फेल्योर इन द फॉक आई, ये लास्ट है। अब ये क्या बनेगा क्रशिंग फेल्योर, इन फॉक आई। तो फॉक आई का क्रशिंग हमारा किस केस में हमारा बन जाएगा क्रशिंग फेल्योर इन द आई। तो क्रशिंग इंटू पी इंटू 2AD। अब ये कैसे निकला, देखो ये है हमारा फॉक आई। तो ये शेयरिंग क्रशिंग कहां पे होगा क्योंकि इसके अंदर पिन गया हुआ है, तो पिन के वजह से इतना पार्ट में क्रशिंग होगा, इसका क्रशिंग। तो कितना इसका निकलेगा क्रशिंग, तो ये हो गया मेरा A इंटू D, जो हम बनाएंगे प्रोजेक्ट एरिया इस पार्ट का, ये बनेगा एरिया इसका, तो ये हो गया A इंटू D, क्योंकि A तक हम क्रशिंग करेंगे, दबाएंगे, इंटू D इसका जो हमारा कितना सरफेस एरिया, तो 2 बार गुना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि 2 ठो एरिया आई हो गया, तो ये निकल गया क्रशिंग। तो हमारे पास सब कुछ है, हम क्रशिंग चेक कर लेंगे, जो डाटा मेरे पास है अवेलेबल उसको निकालने की जरूरत नहीं है, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था मेरा तुमको पूरा का कैलकुलेशन। अब इस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे नेक्स्ट डे, इस पे कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ताकि तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे स्टेप उठाए हैं, बस सेम फॉर्मूला उठाएंगे हम लोग हैं, और इस पे पुट करके चेक करें, कहाँ पे चेक करेंगे।